नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन क्या है और किस प्रकार से वो वर्क करता है। ठीक है। पिछले ट्यूटोरियल में आपने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि स्टेटमेंट क्या है। तो आइए हम इसको सेव कर लेते हैं फंक्शन को। तो इसको हम सेव करेंगे, जैसा कि हमने एक लाइब्रेरी बनाया है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और इसमें हम स्टेटमेंट अब हम एक बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन नाम से फोल्डर। फंक्शन नाम से एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर हम .html, क्योंकि HTML का फॉर्म HTML में हम बना रहे हैं तो हमको HTML का कोड लिखना होगा। और हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखते हैं, जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एंड ओके, सो अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर या आधार होता है, क्योंकि ये उन स्टेटमेंट को एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करने की सुविधा देता है, जिन्हें पूरे प्रोग्राम में कभी भी और कहीं भी रन किया जा सकता है। ओके, जैसे कि हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि फंक्शन किस प्रकार से वर्क कर रहा है। देखिए, हम फंक्शन के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। फंक्शन एक कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन नेम देंगे। यहाँ पे फंक्शन नेम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग फंक्शन नेम, जैसे कि हम लोग टेस्ट 1 नाम का फंक्शन नेम दिए और इसके अंदर हम अगर यहाँ पे आर्गुमेंट लिखते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट। अभी हम आर्गुमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसके अंदर आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, पर अभी हमने आर्गुमेंट नहीं दिया है। नॉर्मली एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम दे रहे हैं अलर्ट हेलो वर्ड। हेलो दोस्तों। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं जरा। ओह सॉरी, अब क्या करना है कि ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हम पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं भी कभी भी चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमको टेस्ट वन को रन करना है, तो हमको यहाँ पे नॉर्मली बस देना होगा टेस्ट 1 एंड इसको। अब यहाँ पे अगर हम ये रन करेंगे तो ये देखिए हेलो दोस्तों आ गया। अब हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम रन कर सकते हैं। सपोज हेलो वर्ड टेस्ट 1 के बाद हम अलर्ट लिखते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन नेम इज टेस्ट 1। ओके, एंड नाउ स्टार्ट। यहाँ पे हम वापस देते हैं टेस्ट 1 को हम दोबारा कॉल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए थे और यहाँ पे अलर्ट फंक्शन दिए, उसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, फंक्शन नेम इज टेस्ट 1 एंड टेस्ट 1। तो ये देखिए हमको ये कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा, यहाँ पे हेलो दोस्तों लिखना नहीं पड़ा, यहाँ पे दोबारा हेलो दोस्तों नहीं लिखना पड़ा। देखिए अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम वापस जाते हैं हेलो दोस्तों, दोबारा फंक्शन नेम इज टेस्ट 1, इसके बाद अगेन हेलो दोस्तों। तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये नॉर्मल सा चीज़ है कि हमको बार बार किसी
कोड को लिखना नहीं पड़ रहा है। अगर हमको इसको प्रिंट करना होता, अगर हमको ऐसा लिखना होता तो हमको यहाँ पे भी अलर्ट हेलो दोस्तों डालना होता, यहाँ पे भी अलर्ट हेलो दोस्तों डालना होता। हमने एक बार फंक्शन में इसको बना के रख लिया और जहाँ पे भी चाहा हम वहाँ पे इसको इस फंक्शन को कॉल करा के उसका आउटपुट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फंक्शन वर्क कर रहा है। तो अब फंक्शन में हम वैल्यू और आर्गुमेंट दे के देखेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम दो संख्या को ऐड करना चाहते हैं हम सपोज। ठीक है, तो हम ऐड का एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, हम ऐड का एक फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें हम फंक्शन देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है, ऐड का एक फंक्शन बना देते हैं हम लोग, जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड तो लिखेंगे ही, और ऐड हमने एक फंक्शन नेम लिखा एंड इसके अंदर इस स्टेटमेंट देंगे हम, और इसके अंदर फिलहाल आर्गुमेंट देते हैं कि वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2। ओके, और यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इक्वल टू, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं var z इक्वल टू z एंड नाउ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम लोग यूज कर सकते हैं या अलर्ट यूज कर लेते हैं, अलर्ट z। ओके, अब हमको दो वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड दिया और सपोज हमको 5 को ऐड करना है, एक आर्गुमेंट ये पास कर रहे हैं, और 6 को, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। ठीक है, तो हमने क्या अभी किया है कि इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि जैसे कि फंक्शन हमने जो दिया, ठीक है, फंक्शन नेम ऐड दिया, ठीक है, ऐड दिया, इसमें दो आर्गुमेंट, सपोज ये इसको हम लोग वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट दिया, दो आर्गुमेंट, तो हम यहाँ पे जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम दो वैल्यू के साथ ही हम इसको कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने लिख दिया एंड सेकेंड वैल्यू लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 6 होगा यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे जब जाते हैं तो इसके अंदर जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सीधे सीधे इसके पास जाएगा, इसके पास ये दो वैल्यू लेके जाएगा, और ये दो वैल्यू 5 और 6 लेके गया, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। इसके बाद ये वेरिएबल पाएगा, वेरिएबल z। नाउ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 1 का वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 का वैल्यू क्या है 5 एंड वैल्यू 2 का क्या है 6। इसको जोड़ के z के बराबर कर देगा, यानी वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इज इक्वल टू z, यानी z इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे अलर्ट 11 प्रिंट कर देगा। तो आइए हम इसको सेव करते हैं और जरा इसको हम देखते हैं, वापस से इसको रन कर देते हैं। ओके, क्या गड़बड़ी हुआ था देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, इसको हमें लग रहा है यहाँ से ले नहीं रहा है, कंट्रोल यहाँ पे हम z इज इक्वल टू लिख देते हैं, z इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। यस, हाँ ये अब लेना चाहिए। हमें लग रहा है कि ये ले इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि वैल्यू 1, यस, यहाँ पे z इज इक्वल टू वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। आई थिंक देखिए पहले ये लेता है, ये लेगा, यस, ओके 11। ओके, क्यों ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि हम पहले ही इस वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इज इक्वल टू z हमने लिख दिया था, जबकि ऐसा नहीं लिखना था हमें, हमको z इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 लिखना था और यहाँ पे अलर्ट प्रिंट करना था। ठीक है,
तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब भी हम कहीं पर भी इसको कॉल करेंगे, सपोज ऐड 2 and 6, इसको हमने कॉल कराया दोबारा से आर्गुमेंट के साथ, तो देखिए अब दो वैल्यू हमारे पास आएगी। आइए हम लोग देखते हैं। 11 नेक्स्ट 8, इसका मतलब कि इसको भी ऐड किया और ये दोबारा इसको भी ऐड किया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं कि जब सबसे पहले जब कंपाइलर जब इसको कंपाइल कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, ना कि फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को डायरेक्टली कभी भी रन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक इसको पता चलता है ऐड नाम का कोई फंक्शन है जिसके साथ 2 आर्गुमेंट है, ठीक है। वो इस आर्गुमेंट को लेते हुए यहाँ जाता है, यहाँ पे उस आर्गुमेंट को वैल 1 में और वैल 2 में इसको स्टोर कर देता है। इसके बाद ये वेरिएबल को अपने माइंड में स्टोर करता है कि एक वेरिएबल भी है। इसके बाद z इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 यानी वैल्यू 5 एंड वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करता है, और अलर्ट उस वैल्यू को z में स्टोर करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता है, यानी अलर्ट फंक्शन से इसको दिखाता है। तो अब हमको ये बार बार, जैसे अब क्या है कि इस फंक्शन एक बार हम लोग क्रिएट कर दिए तो इसको दोबारा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने दूसरी वैल्यू को लिख दिया और उसके भी आउटपुट हमको सेम दिख गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये फंक्शन के अंदर ही रन कर रहा है, प्रोग्राम गया और ये फंक्शन के अंदर रन किया। तो ये वाला आपको आर्गुमेंट किस प्रकार से पास किया जाता है ये समझ में आ गया ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन के बाहर ये वैल्यू दिखे हमें, जैसे अभी क्या हो रहा है कि ये अलर्ट जो है यहीं पे प्रिंट कर दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे अलर्ट z की वैल्यू हम दे तो ये नहीं दिखाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं दिखाएगा? अगर हम यहाँ वेरिएबल भी बना दे, क्योंकि ये तो पहली बात लोकल वेरिएबल है यहाँ पे, दूसरा कि ये z बाहर है तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, 3 टाइम्स दिखना चाहिए, एक इसका और एक इसका अलर्ट का और इसका और एक लास्ट वाला इसका, ठीक है। सेव करते हैं और हम लोग जरा चेक करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दिखा क्योंकि ये इसको समझ नहीं पा रहा है कि z है क्या, ठीक है। इसको z की कोई भी वैल्यू नहीं पता और z की कोई पोजीशन नहीं पता। तो अगर हमको चाहिए कि इस फंक्शन में मान सिर्फ स्टेटमेंट रन करे, स्टेटमेंट की प्रक्रिया हो और बाहर इसकी आउटपुट आए, इसके लिए हमको रिटर्न वैल्यू का रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इसी प्रोग्राम को हम लोग नॉर्मली रखते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न सीधे सीधे कर देते हैं, रिटर्न क्या, वैल्यू 1 प्लस वैल 2, सिंपल सा। अगर हम रिटर्न करेंगे तो इस दोनों की वैल्यू को जोड़ के बाहर जाएगा, ओके। अब जब इन दोनों की वैल्यू को जोड़ के बाहर जाएगा तो अब इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि अब ये इसकी जब ये वापस आएगा तो इसको पता नहीं होगा कि कहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे वेरिएबल पहले से क्रिएट कर लीजिए, वेरिएबल x, और x इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और x को रिटर्न करिए यहाँ से। अगर x को भी रिटर्न करेंगे, ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको स्टोर करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल और हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल लेते हैं, वैर x इक्वल टू व्हाट, ऐड 5, अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐड 2 आर्गुमेंट के साथ जाएगा, गया यहाँ पे, और इसके बाद 5 प्लस 5 को जोड़ देगा और उसको रिटर्न कर देगा, यानी 10। अब ये जब वापस यहाँ पे आएगा तो x इजगल टू 10 होगा। क्या होगा कि यहाँ पे x इजगल टू 10 होगा जब ये वापस आएगा। तो अब हमारे पास, इसीलिए हम लोग वेरिएबल लिए, क्योंकि वेरिएबल में वो मान, आया हुआ मान स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे या डॉक्यूमेंट डॉट राइट या प्रिंट या अलर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे
शो अब यहाँ पे हमको दिखाएगा x। अब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखाएगी रन, ये देखिए 10। यानी इसका ये मतलब हो कि अब यहाँ पे ये वैल्यू बाहर की तरफ प्रिंट हो रहा है, यानी यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ से गई ये वैल्यू और उसकी प्रक्रिया होने के बाद ये वापस इस मान के साथ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 के मान के साथ वापस वहीं पे आ गई। और वहाँ आने पे क्या है कि जो मान आया वो मान x में स्टोर हो गया और x को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है, फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे लिया जाता है और फंक्शन से कैसे मान को रिटर्न कराया जाता है। फंक्शन के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से समझते रहेंगे। फिलहाल फंक्शन में शॉर्ट नोटेशन के साथ ये एक ट्यूटोरियल हमने तैयार किया है ताकि हमको आगे फंक्शन समझने में और आसानी हो। ठीक है, अगर आपको फंक्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, और आप अगर हमारे वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।